स्टार्ट। महोदय, गत दिवस भारतीय उद्योग परिसंघ का वार्षिक अधिवेशन दिल्ली में हुआ, जिसमें प्रधानमंत्री ने ओजपूर्ण भाषण देते हुए 7 से 8% की वृद्धि दर प्राप्त करने तथा अगले 2 वर्षों में भारत को विश्व की एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में उभारने का संकल्प व्यक्त किया तथा इसके लिए एक कार्य योजना भी प्रस्तुत की। उन्होंने उद्योग व्यापार के नियमन के सभी कानूनों की समीक्षा करने के लिए आयोग का गठन करने तथा पुराने उपयोगिता खो चुके कानूनों को समाप्त करने, विदेशी मुद्रा कानून की जगह नया कानून लाने, विदेशी निवेश प्रोत्साहन बोर्ड के अधिकार बढ़ाने, कंपनी कानून का कायाकल्प करने, राष्ट्रीय आवास तथा राष्ट्रीय सूचना नीति आदि बनाने की घोषणा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि घरेलू उद्योगों के बारे में कोई भी सरकारी आदेश व्यापक विचार विमर्श के बाद ही जारी किया जाएगा। देश में आधारभूत ढांचे के विकास को देखते हुए 100 करोड़ रुपये से अधिक लागत की बिजली, सड़क, पुल, बांध आदि परियोजनाओं पर प्रधानमंत्री कार्यालय सीधे निगरानी रखेगा। सरकार इस बात को सुनिश्चित करेगी कि किसी भी स्वदेशी या विदेशी पूंजी निवेश के प्रस्ताव का निश्चित अवधि के अंदर उत्तर दिया जाए। प्रधानमंत्री कार्यालय ऐसी सभी परियोजनाओं की मासिक प्रगति रिपोर्ट पर नज़र रखेगा और यह प्रयास किया जाएगा कि वे अपनी निर्धारित अवधि के भीतर पूरी हो। सरकार ढांचागत विकास में निवेश को और अधिक बढ़ाएगी। निजी क्षेत्र के निवेश को पहले से कहीं अधिक महत्व मिलेगा। सरकार विभिन्न आर्थिक संसाधनों को निवेश में लाने के लिए शीघ्र ही विभिन्न योजनाएं शुरू करेगी। जहां श्री वाजपेयी ने उद्योग व्यापार को बढ़ाने के लिए अधिवेशन में यह घोषणाएं की, वहीं उन्होंने कहा कि अभी तक हमारी सरकारें उद्योग व्यापार को समझने में विफल रही हैं।
वहीं उद्योग व्यापार भी सरकार को समझने में विफल रहा है। उद्योग व्यापार क्षेत्र को सरकार से शिकायत है कि सरकारी निर्णयों में बहुत विलंब होता है तथा कानूनी प्रक्रिया इतनी जटिल होती है कि उन्हें अपना कामकाज संभालने की बजाय इसी से निपटने में अधिकांश समय व संसाधन खर्च करने पड़ते हैं। स्टॉप।